दोस्तों वेलकम टू पावर रेस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम हैं विनफास्ट इंडिया के ऑटो एक्सपो लॉन्च पवेलियन से। यहां ऑटो एक्सपो 2025 में विनफास्ट आई है। क्या ये वियतनामी कंपनी अपने साथ ला रही है, आज की वीडियो में आपको समझाते हैं। अब विनफास्ट का कहना है कि हम 2 गाड़ियां लॉन्च करेंगे इंडिया में, VF6 और VF7, यानी कि बातचीत हो रही है XUV700 से ऊपर प्रीमियम सेगमेंट की। लेकिन मैं आपके सामने पेश करता हूँ विनफास्ट के इस पवेलियन से इस अफोर्डेबल गाड़ी की, जहाँ पर ये गाड़ी है ना बॉस, आपको जो इंडिया में मारुति ई विटारा मिल रही है, क्रेटा ईवी मिल रही है, उसी सेम जो स्पेसिफिकेशन है, उसी सेम साइज़, और एक तरीके से अगर विनफास्ट इंडिया इसे इंडिया में लॉन्च कर देती है तो वही सेम कंपटीशन में इसको बैठाया जाएगा। इसका नाम है VF E34। क्या इसमें खास है और क्या विनफास्ट इंडिया यहाँ पर करना चाहती है अपनी पूरी इस लाइनअप के साथ, क्या इनका भविष्य होगा और क्या ये वियतनामी कंपनी क्या भाई हिंदुस्तानी, जापानी और चाइनीज़ कंपनियों से पंगा ले पाएगी, आज के वीडियो में समझते हैं। और इसका जो ओवरऑल पैकेज है ना, जिस तरीके से आपने MG विंडसर के अंदर देख लिया है, मतलब एक अफोर्डेबल है और उसके साथ स्पेस है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से बैठाई गई है वो समझते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये जो V का लोगो आप देख रहे हैं ये विनफास्ट का लोगो है। तो एक वियतनाम की अपनी इन हाउस, मतलब कहूँगा कि ब्रांड है भाई, वियतनाम से उठ के ग्लोबली अमेरिका में काफ़ी अच्छी तरीके से अपना आपको डेवलप करना चाहती है। और चाइना में तो ऐसा इनका कोई लिंकेज नहीं है, लेकिन विनफास्ट अपने में ही बहुत तगड़ी सी बातचीत है। उसके अलावा ये है इस गाड़ी का पूरा डिज़ाइन। अब आप कहेंगे भाई इसका लुक तो आपको हैचबैक की तरह लग रहा है, तो 4.3 मीटर इसकी लंबाई है, यानी कि सेम है जो क्रेटा और सेल्टॉस और विटारा के अंदर मिलती है, लेकिन पूरा जो पैकेज है ना आपको हैचबैक क्रॉसओवर के आसपास लगने वाला है। उसके साथ ही जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं प्रीमियम सी, वो जो यूटिलिटी की सारी चीज़ें होती है, ORBM का बड़ा सा साइज, 360 डिग्री कैमरा, उसके साथ ही टायर का साइज़ देखेंगे 215, 45 और रेडियल 18 का। आगे आप देखेंगे आपको अलॉय का ऑप्शन मिलेगा, उसके साथ ही साइड में क्लैडिंग देखेंगे वो कुछ दिखेगी। आगे आपको एक डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है और साथ ही यहाँ पर देखेंगे आपको मिलता है एक और डिस्क ब्रेक। मैं ये कहना चाहूँगा जो विनफास्ट है उनका जो पूरा यहाँ पर एक, मैं कहूँगा पूरी ब्रांड थीम है ना, वो है इलेक्ट्रिफिकेशन की, यानी कि इनकी सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक आने वाली है। कोई पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल ये गाड़ियाँ सारी की सारी अपनी इलेक्ट्रिक लाएंगे। अब यहाँ पर मेंशन भी किया गया है VF E34, और जो 2 गाड़ियाँ ये इंडिया में ला रहे हैं, यहाँ पर आप पीछे देखेंगे VF6 के नाम से, जो कि ये है। इसकी लंबाई भी 4.3 मीटर में है, लेकिन ये पीछे से देखिए ना थोड़ा सा कूपे इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, हल्का सा SUV वाला लुक है, तो महंगी क्लास में जाएगी। और वहाँ पर जो VF7 है वो लग्जरी को देख के ज़्यादा बनाया गया है, जहाँ पर प्रीमियम लग्जरी जिस तरीके से 45 लाख 50 लाख वाला सेगमेंट है अभी वही पकड़ में आ रहा है। तो देखते हैं उनका क्या फ्यूचर होगा, और वो तो श्योर है कि इंडिया में आएगी, फिर उसके थोड़ा आगे बढ़ के आपको वो सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी कि ब्रांड कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन बॉस गेम ये है ना कि कहाँ पर जो अफोर्डेबल सेगमेंट है ब्रांड ला सकती है, और आप और हम जैसे लोग जहाँ पर 15 से लेके 20 लाख रुपए का सेगमेंट है, ये गाड़ी को बैठाया जा सकता है। इंडिया में आप देखते हैं कि MG ने बहुत ही शातिर तरीके से अपनी विंडसर को 14 लाख रुपए में ऑफर करके अपने सेगमेंट की सबसे धुआंधार ऑफरिंग बना दी है, और लोग पसंद भी कर रहे हैं। अब भले ये लोग कुछ भी बोले, लेकिन बॉस प्राइसिंग और उन सब चीज़ों में ना विंडसर का कोई मुकाबला है नहीं। स्पेसिंग भी काफ़ी अच्छी देती है। उसी तरीके से जो आपकी ये VF E34 है वही पैकेज के आसपास दिखती है मुझे। 44 किलोवाट के आसपास इसमें बैटरी मिलती है, प्रिसाइजली देखूँ तो 42 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है। उसके साथ ही पावर भी इसकी 150 हॉर्स पावर है, करीब 242 Nm का टॉर्क है, और इलेक्ट्रिक है। सीधी बात है, कोई सनरूफ का ऑप्शन नहीं है। देखो सिंपल सी गाड़ी है। बाकी आज हम ऑटो एक्सपो 2025 प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर है, और इंडिया में ही ये सब ब्रांड आ रही है, तो वो भी बहुत खुशी की बात है। जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, नई ब्रांड्स इंडिया में आएगी, तो भाई एक तरीके से ना कंपटीशन बढ़ेगा। जो इंडिया में खुद ब्रांड बनी हुई है, मतलब जिस तरीके से मारुति, सुजुकी, ये सब ब्रांड्स, और जो टाटा महिंद्रा, ये भी और बढ़िया काम करेगी, कंपटीशन फील होगा, और एक मोनोपोली वाला जो फ़ायदा है ना किसी ब्रांड को मिल नहीं पाएगा, और ये लुक सारा आपको दिख जाएगा। आप कहेंगे यार हैचबैक वाला ही लुक हो गया, मज़ा सा नहीं आया, थोड़ा सा दबंग वाला लुक आता, थोड़ा ऊंचा ना, वो बोल्ड अपील तो भाई मैं भी मांगता हूँ। उसके लिए हो सकता है कि इस गाड़ी में कुछ और अपडेट करके ये प्लेटफॉर्म और इन सब चीज़ों में फेरबदल करके कोई ऊंची सी गाड़ी बनाई जाए, लेकिन इसका मेन ये है कि ये अभी 4.3 मीटर की है। सेम लंबाई में रख दोगे ना क्रेटा, सेल्टॉस, उसमें 19-20 का अंतर होगा, लेकिन ऊंचाई कम है गाड़ी की, और लुक बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको बलिनो या फिर जो पोलो आपने देखी है, i20 देखी है, वैसी है, बस बड़ी है उनसे। तो इंडिया में ये सेम शेप वाली गाड़ी को चला पाना मुश्किल है ब्रांड के लिए, और 15, 20, 18 लाख रुपए सेगमेंट थोड़ा महंगा है। इसी गाड़ी को एक SUV, एक क्रॉसओवर वाला बोल्ड अपील देके आराम से बेचा जा सकता है। बाकी सेफ्टी फंक्शन में अगर आप देखें तो मुझे दिख पा रहा है कि 6 एयरबैग, और जो यहाँ पर पूरा इंटीरियर का लेआउट है, क्योंकि ये गाड़ी को ना वियतनाम से यहाँ पर शोकेस करने के लिए लाया गया है, तो वहाँ पर जो स्टीयरिंग है वो आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली यूनिट देता है, तो ये चीज़ आप देखेंगे। बीच में देखेंगे सेंटर कंसोल आपको कुछ वोल्वो की याद दिला रहा होगा, तो वहाँ पर जो सीटों का स्पेस है उस सब चीज़ों को समझ के यही पकड़ में आ रहा है कि ये जो गाड़ी है बना दी है शहर में चलने वाले लोगों के लिए, जो लग्जरी चाहते हैं और
कम से कम खर्चे में आराम से लंबे सफ़र को ट्रैवल कर पाए। और फ्रंट लुक भी आप देखेंगे थोड़ा सा और रौबदार और बोल्ड और मस्कुलर लुक के साथ आए तो मज़ा आ जाएगा। आगे देखेंगे एलईडी हेडलैम्प्स दिख रहे हैं, कुछ देखेंगे DRL है, ये वी का लोगो है, क्रोम देखेंगे, फ्रंट की ये ग्रिल। हल्का सा ना आपको टाटा टियागो में भी कुछ आजकल ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं तो वो भी पकड़ में आ सकता है। तो यही है कि इंडिया में जिस तरीके से आजकल हर किसी को SUV की तरह दिखने वाली गाड़ी चाहिए, ग्लोबल मार्केट में ऐसा नहीं है, वहाँ पर हैचबैक और वो भी चल जाती है। लेकिन इंडिया में अगर ये गाड़ी आए तो फिर लोग क्रेटा सेल्टॉस छोड़ नहीं पाएंगे और ये गाड़ी बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस गाड़ी को थोड़ा सा एक SUV लिफ्ट दे दिया, एक बार फेस लिफ्ट मिल जाए तो गाड़ी आराम से बिकेगी। उसके साथ ही ये है बॉस फिर इसका पूरा पैकेज मैं देख रहा हूँ, ADAS का भी ऑप्शन दिया गया, वाइपर और ये सारी चीज़ें, वॉशर प्लेसमेंट ठीक है, डैशबोर्ड में भी कुछ टेक्सचर डाल दिया गया है, ORVM का डिज़ाइन ऐसा है। उसके साथ ही डोर हैंडल आप देखेंगे नॉर्मल सा बेसिक सा डोर हैंडल दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे एक और ग्लास यहाँ पर आपको एडिशनल विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए दिया गया। कुल मिला के भाई वाइड एंगल में भी देखा जाए ना तो गाड़ी मेरे रेफरेंस में इस तरीके से दिखाई देती है आपको। तो 4.3 मीटर की साइज़ भी काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन थोड़ा सा लोअरिंग स्टांस है, इसका हैचबैक वाला लुक है तो वही शहरों के हिसाब से ज़्यादा डेडिकेट हो गई है। तो भैया ठीक ठाक सी गाड़ी है और यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्रीज़ में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है काफ़ी जगह, लेकिन मेन है कि वियतनाम से एक बार यहाँ इंडिया में इसको लाया जाए और थोड़े फेरबदल करके इसको बेचा जा सकता है। लेकिन अभी ब्रांड का मेन मकसद VF6 और VF7 को इंट्रोड्यूस करना है, जो कि लग्जरी परफॉर्मेंस उन सबको देख के बनाया गया है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा वो मामला, लेकिन अफोर्डेबल में यही मामला है। देखते हैं इसमें क्या फेरबदल होके हमें मिलता है। इससे पहले मैंने बैंकॉक से भी आपको इसका अपडेट दिया था कि वहाँ पर ये गाड़ी दिखाई गई है, वो सारी चीज़। अब यहाँ पर भी इस गाड़ी के अंदर कोई नहीं जा पा रहा है, ना दिखा पा रहा है, और जो अंदर पूरा इंटीरियर की थीम है वो हल्का सा आइडिया लग रहा है कि क्या दिया गया है। बाकी जो सीट्स और उसकी क्वालिटी हल्की हल्की आपको विंडसर वाली फील आएगी, लेकिन जो बिज़नेस क्लास सीट का मज़ा है बॉस वो तो विंडसर देती है। उसकी लंबाई भी ठीक है ना, वो CUV वाला सेगमेंट आ जाता है। तो आप कमेंट करके बताइए ज़रा कि विनफास्ट इंडिया को लेके आप क्या सोचते हैं, इनके लिए आपके क्या फीडबैक है। चेन्नई में ये अपना प्लांट लगा रहे हैं और 2026 से एक तरीके से काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर लेंगे। ये 2025 में ऐसा इनका साल है कि ये बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, ब्रांड को अपना इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। उसके अलावा जो प्रोडक्ट ला रहे हैं उनके बारे में हमें बता रहे हैं। बड़ी बैटरी साइज़ के साथ आ रहे हैं, 50+ किलोवाट की बैटरी साइज़ है, एक जगह 75 किलोवाट बैटरी साइज़ के साथ है, और रेंज की वैल्यू भी बहुत है। इसका बैटरी साइज़ छोटा ही है, 42 किलोवाट आवर, और जिस तरीके से आपने देखा कि क्रेटा में भी लोअर मॉडल में वही बैटरी साइज़ है, और अगर आप ई-विटारा के साथ भी देखें तो वहाँ पर भी लोअर मॉडल में 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। तो कुल मिला के कैसा पैकेज लगा, और सारी गाड़ियों को इनका मैं दिखाता हूँ, क्या क्या वीडियो में बना पाता हूँ वो आप देख लेना। ये VF6 आप देख लो, इस तरीके से दिखाई देती है, और मेन है इनका VF7 जो कि इनका सबसे ज़्यादा लग्जूरियस प्रोडक्ट होगा और महंगा भी होगा। 50-60 लाख रुपए अगर क्रॉस कर दे तो लोगों को हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो बताना मुझे, इस गाड़ी को रैंक कर दीजिएगा। और ये जो सारी भीड़ आप देख रहे हैं ये विनफास्ट के पवेलियन पे हुई है और लोग पसंद कर रहे हैं इनकी गाड़ियों को। थोड़ा सा यूनिक सा डिज़ाइन है, एक तो वी का लोगो है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि रेनो की गाड़ी आ गई भाई आगे से देखने में, तो लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन है ना, मैं भी मदद कर रहा हूँ। नहीं भाई, नई ब्रांड आई है विनफास्ट के नाम से, बाकी केवल इलेक्ट्रिक में आएगी, कोई पेट्रोल डीजल CNG नहीं दिया जाएगा। जो सारा चार्जिंग स्ट्रक्चर है वो सब चीज़ें भी इंडिया में दिखाई हल्की थी, और जो फास्ट चार्जर ये सब चीज़ें जब एक बार इंडिया में ये इंट्रोड्यूस कर देंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। बाकी अभी के लिए एक 4.3 मीटर की हैचबैक की तरह दिखने वाली बड़ी सी गाड़ी है, जिसको एक SUV क्रॉसओवर की तरह बना दिया जाए तो इंडिया में हिट हो सकती है। और यहाँ पर आपको 150 हॉर्स पावर की ये लोग मोटर ग्लोबली देते हैं फ्रंट व्हील में, और 242 Nm का टॉर्क भी दे देते हैं। तो मुझे बताना वीडियो कैसी लगी आपको, और VF E34 के लेके आपके क्या फीडबैक है, और कमेंट करना, गाड़ी को रैंक कर देना। मिलते हैं फ्रेश उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।